All of you join your hands. Yes. Sai Ram. Sai Ram Yes. मैम। Sai Ram मैम। Sai Ram. अच्छा, अब मेरे बात सब ध्यान से सुनो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। माइक अपने से बात ध्यान से सुनो। अनुज, माइक बंद करो बेटा। देखो, आज मैं आपके 2 लेसन का रिवीजन ले रही हूँ और 2 लेसन का रिवीजन लेने के बाद ये आपकी क्लास होगी। तो आपको दोनों मुझे भेजना है। मुझे भेजना है ना? मैम योर ठीक है? वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम योर वॉइस मैंने इज बोला नॉट ना क्लियर। समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम आपकी है। वॉइस अटक आ रही है। मैंने बेटा प्लीज प्लीज डोंट से दैट अगेन एंड अगेन। मैंने पहले ही कहा नेटवर्क प्रॉब्लम है। आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बताया। बार बार नहीं बोलना है। आई बात समझ में सबको? आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ, बहुत से लोग तो ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो प्लीज शांत रहो, शांति से काम लो, ठीक है? हाँ, बार बार नहीं, एक बोलता है सारे बोलने लगते हैं, ये सही नहीं है। मैंने पहले सबसे पहले ही ज्वाइन करते ही बताया आपको कि आज बहुत सारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। उसको हम कुछ नहीं कर सकते, और ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकती हूँ। चलिए, सब लोग बुक और कॉपी साथ में लेकर बैठे हैं? यस बुक मैम। और कॉपी साथ में लेकर बैठे हैं? हाँ, चलिए निमेश, बुक और कॉपी है साथ में? और प्लीज सब लोग अपना कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑफ मत करो। मैम मेरा कैमरा दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं। यस, चलिए अब हम पार्ट 4 लेते हैं। पार्ट 4 निकालो, पेज नंबर 23। पार्ट 4 निकालो, पेज नंबर 23। मैं पाठ पढ़ रही हूं, आपको मिलाना है और कोई बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है? यस। हाँ, निकाल लिया? पाठ, उंगली रखो, उंगली रख के सबको मिलाना है। आमिश, माइक ऑफ करो आमिश। हाँ बोलो। मैम आप क्या बता रही थी? मेरा ओके, मैं ये बता रही थी कि आज मैं पाठ 4 और पाठ 5 का रिवीजन करा रही हूँ। इसके बाद मैं इस दोनों पाठों की वर्कशीट भेजूंगी, वो आपको हल करके मुझे भेजना है, ठीक है आमिश? आमिश? ओके, यस। पाठ 4, अधिक बलवान कौन? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई,
पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। नेक्स्ट पेज। हवा और जोर से चल रही थी। देवना माइक बंद करो बेटा। यस मैम। अंत में आदमी नीचे ही गिर गया, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों, ये था पाठ 5 अधिक बलवान कौन। आइए अब इसके हम कठिन शब्द देखते हैं। कॉपी खोलो सब लोग, कॉपी खोलो और अधिक बलवान कौन के कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य रचना निकालो। देवना माइक बंद करो बेटा। यस, मैं पढ़ रही हूं, आपको मिलाना है। उंगली रख के सबको मिलाना है। अधिक बलवान कौन, कठिन शब्द। हाँ मैम 2 क्या मिनट। बोल रहे हो मयूर? मैम मेरे को पेज खोल लेने दो। हाँ खोलो खोलो। खोल लिया? जल्दी खोलो बेटा। बोलो। हाँ, अधिक बलवान कौन, कठिन शब्द। पहला है बलवान, फिर है ज्यादा, ताकत, नजर, आदमी, ज्यादा, उतरवा, टोपी, जोर, तपने और नमस्कार। ये कठिन शब्द है। आप लोगों ने इसको 3-3 बार लिखा होगा, है ना। चलिए अब शब्दों के अर्थ। शब्दों के अर्थ मतलब समानार्थी शब्द, ठीक है। शब्दों के अर्थ मतलब समानार्थी शब्द। इसमें पहला है सायरम यस मैम। यज्ञिता। हाँ सायरम, यज्ञिता लेट क्यों हो गए बेटा? मैम कुछ मैम मैं खाऊं, मैम थोड़ा सा लेट हो गई। मैम ज्वाइन नहीं हो ठीक है रहा चलो। था। ओके, आप हिंदी की कॉपी में अधिक बलवान कौन निकालो। कहाँ लिखा है आपने? शिवी आपने निकाला? शिवी, हाँ यस शिवी, हाँ निकाल लिया आपने अधिक बलवान कौन का अभ्यास, ठीक है। यस हाँ ओके, तो पहला है बहस। बहस करना मतलब झगड़ा करना, तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना, तकरार करना, ठीक है। फिर है छिड़ना। छिड़ना मतलब होना या शुरू होना। जैसे हम बोलते हैं ना, युद्ध छिड़ गया या बहस छिड़ गई, ऐसा हम बोलते हैं ना, उसका मतलब है शुरू होना। फिर है बलवान। बलवान मतलब ताकतवर, शक्तिशाली। फिर है ज्यादा। ज्यादा मतलब अधिक। फायदा। फायदा का समानार्थी है लाभ, नफा और मुनाफा। फिर है ताकत। ताकत का अर्थ है शक्ति, बल, जोर। और जोर का अर्थ है जोर लगाना, मतलब ताकत लगाना, बल लगाना। तपना। तपना मतलब गर्म होना या गर्मी बढ़ना, ठीक है। सबने मिला है ये शब्द। अब देखिए वाक्य रचना। अधिक बलवान कौन की के शब्दों की वाक्य रचना। पहला है हवा और सूरज। बेटा सारे प्रेजेंट है ना, बैठे हैं ना सारे, कहीं भाग तो नहीं गए? मुझे कोई दिख नहीं रहा। एक शिवी दिख रही है और एक देवना दिख रही है, बस। बाकी कोई नहीं दिख रहा मुझे। सारों के अब ठीक है, देखो सबने खोला, अब सबने खोला और सब दिख रहे हैं मुझे।
आप लोग ना चालाकी करते हो। देखो सारे बच्चे दिख रहे हैं वैष्णवी छोड़ के। वैष्णवी का हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। आप लोग कैमरा बंद करके बैठते हो। नो मैम। हाँ, चालाकी करते हो आप लोग और मुझे नो बताते हो मैम, कि हम लोग नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम करते। है। हम लोगों का तो सब कैमरा कैसे ही दिखने ऑन लगे? रहता है। फिर मैम आप कैसे आदित्य, दिखने लगे? जैसे मैंने बोला तो मैं तो उसके पहले कोई नहीं मैम नजर आ रहा था। नेटवर्क इशू हो जाता है। मैम माइक ऑन करने ओके, पे हो गया। चलिए वाक्य रचना मिलाइए। पहला है हवा और सूरज। तेज हवा सूरज की गर्मी को कम न कर सकी। सब मिला रहे उंगली रख के? सब उंगली रख के मिलाना यस है सबको। मैम, यस मैम। बलवान और अधिक। जानवरों में हाथी सबसे अधिक बलवान है। फिर है आदमी और कोट। सर्दी से बचने के लिए आदमी ने कोट पहना। ज्यादा फायदा। बड़ों की बात मानने पर हमेशा ज्यादा फायदा होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गए तीनों। राधा वल्लभ ध्यान कहाँ है? राधा वल्लभ, कॉपी कहाँ है तुम्हारी? तो तुम कहाँ देख रहे हो, मिला क्यों नहीं रहे हो? चलो अब किताब निकालो। किताब में 25 पेज नंबर निकालो और कॉपी भी खोलो। हवा को ऐसा क्यों लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? आपने आंसर लिखा है इसका, है ना? लिखा हो तो थंब दिखाओ। आपने अगर इसका आंसर लिखा है तो थंब दिखाओ। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। फिर दूसरा है हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो, कैसे उतरवा सकती थी? तूफान ले आती, है ना? हवा तो तूफान ला सकती थी, तूफान लाती तो आदमी के कपड़े उतर जाते, है ना? अभी आपने देखा था ना कि उत्तराखंड में तपोवन में कितना बड़ा तूफान आया, है ना? ग्लेशियर टूट गया और कितनी बड़ी बाढ़ आई, ऋषिगंगा नदी में सब कुछ बह गया। आपने देखा न्यूज में संडे के दिन, है ना? सबने देखा होगा। मैंने चमोली में हुआ था। हाँ मैंने चमोली में हुआ था। हाँ, चमोली में भी है, तपोवन है वहां पर। चमोली में भी एक छोटा सा प्लेस है तपोवन, वहां पर है ना? ठीक है। अब है अगला, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतरवा दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? सबसे पहला तो हम खूब ठंडा पानी पीते हैं। कौन कौन पीता है? हाथ ऊपर करो। ठंडा पानी कौन पीता है? पंखे कूलर एसी में बैठते हैं, कौन कौन बैठता है? वेरी गुड। आइसक्रीम खाते हैं। ऐसा यहाँ कोई नहीं होगा जो आइसक्रीम नहीं खाता होगा। सबको आइसक्रीम पसंद है। मुंह में पानी आया? यस हाँ देखो, मैम। सबके मुंह में पानी आया। पर बेटा अभी नहीं खाना आइसक्रीम, अभी ठंड है, अभी बिल्कुल आइसक्रीम नहीं यस खाना। मैम, अभी विंटर है, हाँ समर में खाते हैं हाँ, आइसक्रीम। ऑर्डर खा सकता है। कुछ दिनों बाद समर आने वाला है, फिर खूब आइसक्रीम खाना, आपको कोई नहीं रोकेगा। पर अभी कोई भी आइसक्रीम मैम नहीं मैं खाना। तो 100 अच्छा, आइसक्रीम खाऊंगी। हम ठंडे पेय पीते हैं, जैसे पना पीते हैं, जूस पीते हैं, है ना? सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, है ना? मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो हम ये सब ठंडे पेय पीते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम हल्के और सूती कपड़े पहनते हैं, हम यही है ना? मैं कहने अभी वाली अभी देखो विंटर है तो हम कैसे भारी कपड़े पहने, स्वेटर भी पहने, टोपी भी पहने हैं, है ना? मैंने देखो स्टॉल भी ओढ़ा है ना? पर समर में हम क्या करते हैं? गर्मी जब लगती मैम, है तो हाफ मैम इनर। मैम हमने इनर भी पहने हल्के हैं। और सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सूती कपड़े क्या है, वो पसीने को सोख लेते हैं, तो हमें गर्मी नहीं लगती। ठीक है, तो हम ये 5 चीजें करते हैं जब हमें गर्मी लगती है। चलिए आगे है, किसमें कितनी ताकत?
ठीक है, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, सूरज या हवा? वैसे तो कहा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह ताकतवर हैं, पर अगर सूरज अधिक ताकतवर है, ओके आप सुनो, आप बोलो मत अभी बेटा, रुको, आप भी बोलोगे मैं भी बोलूंगी तो शोर हो जाएगा, है ना? ठीक है, सुनो सब लोग। हाँ, तो सूरज ज्यादा ताकतवर है ना? क्योंकि अपन ने पाठ में भी देखा कि सूरज ने आदमी का कोट उतरवा दिया, और हम गर्मियों के मौसम में भी देखते हैं धूप में हम बाहर नहीं निकलते, लू चलती है, गर्म हवा चलती है, तो हम बाहर नहीं निकलते हैं, और अगर निकलते हैं तो हम इंतजाम करके निकलते हैं, हम छाता लेकर निकलते हैं, है ना? अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, साफा लपेट लेते हैं, है ना? और हम घर से ठंडा पानी पीकर निकलते हैं ताकि हमको गर्मी से परेशानी न हो। तो बच्चों सूरज अधिक ताकतवर है। हाँ मैम हम कॉफी भी पीते हैं। हाँ पीते हैं। हाथी या शेर? देखो बच्चों, अगर हाथी अकेला है और शेर भी अकेला है तो दोनों में हाथी ताकतवर होगा, क्योंकि हाथी शेर को कुचल सकता है। पर अगर शेर जो है वो काफी सारे ग्रुप में है, झुंड में है, काफी सारे शेर एक साथ इकट्ठे हैं, तो वो हाथी को मार सकते हैं, है ना? ये सिचुएशन पे, परिस्थिति पे निर्भर करता है। अगर हाथी अकेला है और शेर भी अकेला है तो फिर हाथी ताकतवर है, पर अगर शेर ग्रुप में है और हाथी अकेला है तो शेर ताकतवर है। और अगर हाथी ग्रुप में है, हाथी बहुत सारे हाथी हमेशा ग्रुप में रहते हैं, हाथी कभी अकेला नहीं रहता, उनकी फैमिली होती है, बहुत बड़ी फैमिली होती है, फैमिली के साथ रहते हैं वो, तब वो बहुत ताकतवर होते हैं, है ना? बेशक हाथी शाकाहारी जानवर है, पत्ते फूल पत्ते पत्तियां घास खाता है, पर वो ताकत उसमें बहुत होती है। हाँ बोलो। मेरे हाथ कपड़े फेवरेट है। ओके बेटा, वेरी गुड। अब है अगला गर्मी या सर्दी, है ना? तो मुझे लगता है कि गर्मी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि सर्दी में तो हम हीटर जलाते हैं, आग जलाते हैं, खूब सारे कपड़े पहन लेते हैं, घर के अंदर रजाई में बैठ जाते हैं, तो सर्दी निकल जाती है। पर गर्मी में हम घर में भी चैन से नहीं बैठ पाते हैं, है ना? गर्मियों में हम घर में भी हमको पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, है ना? गर्मियों में हम घर में भी हमें चैन नहीं होता है और बाहर भी चैन नहीं होता है। तो बच्चों मौसम में जो है वो गर्मी, हाँ कम करके पसीना आता है। हाँ, और गर्मी का मौसम ज्यादा लंबा भी होता है ना? गर्मी का मौसम लंबा भी होता है, बारिश के मौसम में भी गर्मी होती है। मैम मैं तो गर्मी के मौसम में शावर से नहाता हूँ। मैम मैं भी। ठीक, मैम गर्मी किसी को भी अब तरह अगला पेज सकती है। पलटिए, मैं भी। पेज पलटिए, पेज पलटिए, अगले ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, है ना? वो जोर जोर से चलने लगी और उसने आदमी की टोपी उड़ा दी। अब दूसरा है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए यह किया कि वो तपने लगा, और वो तपने लगा तो गर्मी बढ़ने लगी, गर्मी बढ़ने लगी तो आदमी को अपना कोट उतारना पड़ा और वो हाथ में लेकर चलने लगा। इस तरह सूरज ने अपनी ताकत दिखाई। अब ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी, पानी बाढ़ लाता है ना? पानी जब ताकत दिखाता है तो बाढ़ लाता है, और बाढ़ के सामने कोई नहीं टिक पाता, ठीक है? उसके बाद बादल, बादल जो है वो फट जाता है, बादल अगर फट जाता है तो बाढ़ आ जाता है, आ जाती है ना? फिर पहाड़, पहाड़ जो होता है वो अपनी जगह से जब सरक जाता है, लैंडस्लाइडिंग कहते हैं जिसे, वो होती है तो बहुत तूफान आ जाता है,
है ना। और सर्दी, हाँ, सर्दी क्या करती है? सर्दी ठंडा कर देती है सब चीजों को, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, पानी जम जाता है। सर्दी अपनी ताकत ऐसे दिखाती है, चीजों को जमा देती है ना। मैम पहाड़ कैसे दिखाता है? अभी मैं लेफ्ट हो गई थी, पहाड़ कैसे दिखाता है? पहाड़ बेटा लैंडस्लाइडिंग होती है ना पहाड़ों पर, है ना। हाँ। पहाड़ अपनी जगह से सरक जाता है, पहाड़ क्या होता है अपनी जगह से सरक जाता है। मैम पत्थर वत्थरों ज्वालामुखी से भी वो गिरने फटने लगते लगता हैं। है। मैम हाँ, मैम मैम बिजली की ताकत। बिजली का इसमें दिया ही नहीं है बेटा, बेटा 4 ही दिया है, पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी। हमने चारों के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता। मान लो हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। तो हम ये सोचते हैं कि हवा अगर, तो हवा ज्यादा ताकतवर साबित हो जाती, क्योंकि हवा तो तंबू को उखाड़ देती है, गड़े हुए तंबू को, टेंट को हवा आसानी से उखाड़ देती है ना। अब है शब्दों का खेल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं ताजमहल में। ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इस तरह 8 शब्द ढूंढो। कमल, ककड़ी, इसमें शब्द छिपे हैं कमल, ककड़ी, कलम, कल, मल, लकड़ी, कड़ी और लड़ी, है ना। ठीक है, हमने ये लिख चुके हैं, हम सब ये लिख चुके हैं, केवल मिलाना था आपको कि आपने किया है कि नहीं किया है, और आपको याद करना है एक के बदले दूसरे। ये जो है अभ्यास, ये बेटा समानार्थी शब्द है ना। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नीचे लिखे मैम शब्दों की आपको जगह। बताओ मैंने क्या क्या लिखा है उसमें? नहीं, अभी नहीं बताओ बेटा, अपना टाइम वेस्ट होगा, अपने को अभी सेकंड लेसन भी कंप्लीट करना है। मैं पढ़ रही हूँ, आप केवल मिलाओ, ठीक है। हाँ, ओके नीचे मैम। लिखे शब्दों की जगह तुम कौन से शब्द चुन सकते हो? अधिक, ज्यादा, फायदा, मुनाफा या लाभ, नमस्कार, प्रणाम, शरीर, काया, तन, झगड़ा, लड़ाई, सर्दी, ठंड। ठीक है, सबने लिखा है ना ये। चलिए, अब इस पाठ का रिवीजन हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। आज हम एक पाठ और कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगला पाठ है पाठ 5, दोस्त की मदद। सब लोग निकालिए जल्दी से, निकालो जल्दी से, मैं पढ़ रही हूँ, सबको मिलाना है। कहीं बैठा हुआ हूँ। अच्छी बात है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। पेज पलटिए, उंगली रख के सबको मिलाना है बेटा। कछुए को कहीं छुपने का मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने के बाद भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। ठीक है, ये है पाठ। अब चलिए कॉपी में इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य रचना निकालिए। मैं पढ़ रही हूँ, मिलाना है सबको, आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है।
चलिए, कठिन शब्द हैं इसके तालाब, कछुआ, मांद, लोमड़ी, दोस्ती, सरपट, दौड़कर, धीमी, छलांग, मौका, मुंह, दांतों, नाखूनों, सख्त, खोल, खरोंच और आजमाकर। ठीक है बेटा, ये कठिन शब्द हैं इसके। हाँ, अब हम देखते हैं शब्दों के अर्थ। मांद का अर्थ होता है गुफा। लोमड़ी का घर, लोमड़ी के घर को मांद कहते हैं। ठीक है। दोस्ती, दोस्ती तो आप सब जानते हैं, मित्रता, सब आपस में एक दोस्त हैं आप लोग, है ना। सरपट, सरपट सीधा, दौड़कर मतलब दौड़ना भागना, धीमी धीरे धीरे, छलांग उछलकर। मिलाओ सब लोग, उंगली रखो, उंगली रखो जल्दी, कॉपी में उंगली रखो, मिलाओ, हृदय मिलाओ, कॉपी कहाँ है आपकी, मिलाओ, बात मत करो आप। मौका, अवसर, संयोग, सख्त यानी कड़क, खोल, कवर, खरोंच, कुरेदना, तरकीब, उपाय, आसान, सरल, आजमाकर, परखना, या इसे हम कहते हैं ट्राई करना। ठीक है। अब देखिए शब्दार्थ, वाक्य रचना, सॉरी वाक्य रचना। पहला है कछुआ तालाब। कछुआ तालाब में रहता था। लोमड़ी मांद, लोमड़ी के घर को मांद कहते हैं। सरपट दौड़कर, दौड़ की प्रतियोगिता में सरपट दौड़कर मैं जीत गई। दांतों सख्त, सख्त चीजों को दांतों से भी नहीं तोड़ सकते। नाखूनों खरोंच, तेंदुआ अपने नाखूनों से भी कछुए को खरोंच न सका। ठीक है, ये है इसके शब्दार्थ, वाक्य रचना और कठिन शब्द। अब आइए हम इसके अभ्यास देखते हैं। किताब में पेज नंबर 29 निकालो जल्दी से। मैम पेज नंबर 29 मैम खुला है मेरा। पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का यह उपाय सोचा कि उसने तेंदुए से बोला कि इसको पानी में फेंक दो, है ना। फिर तेंदुए ने क्या मूर्खता की, उसने ये मूर्खता की कि उसने लोमड़ी की बात मान ली और कछुए को पानी में फेंक दिया, है ना। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ। अरे भाई फायदा ही फायदा हुआ, उसकी तो जान बच गई, है ना। उसकी तो, उसको तो नई जिंदगी मिल गई, जान बच गई उसकी। को पानी में ही जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बात कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो, और सोची हुई गपशप तुम नाटक भी लिख सकते हो। अब ये तो आप तो आपस में सारे दोस्त आपस में बात करते हैं ना, तो ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि आप क्या बात करते हो, है ना। ठीक है, आप आपस में सब बात करते हो। कछुआ चाल, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं कि वह कछुए की तरह चलता है ना। कछुआ चाल नाम से ही उसके फेमस है, कछुआ चाल, है ना। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे, जो तेज भागता है। जानवरों में बेटा तीन जानवर बहुत तेज भागते हैं। एक तो चीता, तेंदुआ, चीते और तेंदुआ सबसे तेज भागते हैं, इनकी बराबरी शायद कोई नहीं कर सकता। और घोड़ा भी बहुत तेज भागता है ना। पुराने जमाने में जब गाड़ियां वगैरह नहीं था तो लोग घोड़े पर ही चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, है ना। जो सैनिक हुआ करते थे वो भी घोड़ों से के ऊपर बैठकर लड़ाई करते थे, अपनी युद्ध करते थे। तो घोड़ा भी बहुत तेज भागता है। तो हम जो तेज भागता है उसको इन तीनों की तरह कह सकते हैं।
चीता, घोड़ा और तेंदुआ। ठीक है, जो बहुत अच्छा तैराक हो, तैराक मतलब स्विमर। अब भाई मछली से अच्छा स्विमर तो कोई नहीं है, क्योंकि मछली तो पानी में ही रहती है ना। वो कविता याद है आपको? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना। मछली को अगर हम पानी के बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी, पानी ही उसका जीवन है। तो अगर कोई बहुत अच्छा स्विमिंग करता है तो हम क्या कहेंगे कि वो मछली जैसा तैराक है, बिल्कुल मछली की तरह वो तैरता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। तुम्हारी समझ से इन प्रश्नों के बारे में तुम क्या समझते हो? जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वो क्या सोच रहा होगा? हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया, है ना। और वो ये भी सोच रहा होगा कि काश मैं तेज चल सकता, मैं तेज दौड़ सकता, है ना। सोच रहा होगा ना, ये दो बातें वो सोच रहा होगा। पहली तो उसने सिर ठोका होगा, हे भगवान मैं किस मुसीबत में फंस गया, और दूसरा वो सोच रहा होगा कि काश मैं तेज चल सकता, तेज दौड़ सकता, तो मैं लोमड़ी की तरह जल्दी से छुप जाता, है ना। दूसरा है, उसने उस समय किसे याद किया होगा? सबसे पहले तो उसने भगवान को याद किया होगा, क्योंकि हाँ कोई भी हो, हर मुसीबत के वक्त उसको भगवान ही याद आते हैं। हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान तुमने किस मुसीबत में डाल दिया, है ना। और दूसरा उसको अपने मित्र जो है लोमड़ी की याद आई होगी कि काश लोमड़ी मुझे बचा ले, क्योंकि उसको पता है कि लोमड़ी बहुत चतुर चालाक होती है ना। और लोमड़ी ने किया भी, अपने दोस्त को बचाया भी, तरकीब लगाकर बचाया। चलो अगला अभ्यास, खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं? एक तो नारियल, अखरोट, पत्थर, है ना। धातु, धातु भी सख्त होती है ना। धातुओं के जो बर्तन हम यूज करते हैं वो सख्त होते हैं, है ना। हाँ वही धातु, लोहा धातु ही है। लोहा जो है वो एक तरह की धातु ही है। मैम हाँ दीवार, हाँ, दीवार भी सख्त होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने हर्षित। हाँ 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 हाँ, ईंट भी सख्त होती है, ईंट पत्थर। हाँ हाँ सीमेंट, हाँ हाँ, यस यस यस। हड्डी, फर्नीचर मैम, हड्डी होती तो है सख्त, पर हड्डी टूटती भी तो है बेटा। हम अगर ज्यादा जोर से गिर गए या हम पे कुछ ज्यादा गिर गया तो हमारी हड्डी भी तो टूट जाती है, फिर प्लास्टर लगता है ना। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? मैम उसे जीने पर हम उसे पकड़कर जमीन पर मारते हैं, जोर से पकड़ते हैं, या फिर हथौड़ा मार, हथौड़े से मारते हैं। हथौड़े से मारते हैं, दो तरीके हैं, या तो नारियल को जमीन पे पटको या हथौड़े को नारियल पे पटको, है ना। दोनों तरीके से नारियल टूटता है। चलिए अगला अभ्यास जो है वो बच्चों व्याकरण है, एक से अनेक। ये व्याकरण जो मैंने आपको वचन व्याकरण पढ़ाया था ना, एक वचन अनेक वचन या एक वचन बहुवचन, ये वही है, ये वही है। नीचे दिए शब्दों को बदल कर लिखो। कपड़ा का बहुवचन कपड़े, रुपया का रुपये, खंभा का खंबे, पौधा पौधे, पतीला पतीले, संतरा संतरे। ये है एक वचन और अनेक वचन। ठीक है, अब पेज पलटिए। बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर, कोयल, मैना, चिड़िया,
ये सारे पक्षी जो हैं वो नॉर्मली चलते हैं। हाँ, उसके बाद चौकड़ी भरकर हिरन और गाय का बछड़ा उछल कर चलते हैं। हाँ, उसके बाद है छलांग लगाता है कंगारू, तेंदुआ, मेंढक भी ऊंची छलांग लगाता है, बंदर, है ना, खरगोश भी छलांग लगाकर चलता है, दौड़ता है। हाँ, यस, लास्ट है रेंग कर, सांप और केचुआ, ये हैं जो रेंग कर चलते हैं, क्योंकि इनके पैर नहीं होते हैं, है ना, इनके पैर नहीं होते, इसलिए ये रेंग कर चलते हैं। चलिए, अब है अगला मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खून मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी, सही जगह पर लिखो। अब इसमें 2 कॉलम बनाए हैं, मुलायम हो जाएंगी और मुलायम नहीं होंगी। अब मुलायम हो जाएंगी वो कौन कौन सी चीजें? कागज है, रोटी है, बिस्किट है, रुई है और पापड़ है। ये चीजें अगर हम पानी में डालते हैं तो ये मुलायम हो जाती हैं, गल जाती हैं, है ना। और कौन सी कैसी चीजें जो मुलायम नहीं होंगी? लकड़ी पे पानी में तैरती है ना, घुलती नहीं है। गिलास तो कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, लोहे का होता है ना, स्टील का होता है, तो वो डूब जाता है पर वो मुलायम नहीं होता। प्लेट का भी ऐसे ही है। फिर पत्ता भी पानी में तैरता रहता है पर पत्ता गलता नहीं है। फिर मोम भी पानी में तैरता है, वो गलता नहीं है, मोम पानी में जाके जम जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये 2 लेसन का आज हमने पढ़ा और 2 लेसन का हमारा रिवीजन हो गया। ये पीरियड होते ही मैं आपको दोनों लेसन की वर्कशीट भेजूंगी, आपको हल करके मुझे भेजना है, ठीक है। और इसके बाद है कविता बहुत हुआ, जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। एग्जाम में कविता लिखने को आ सकती है, ठीक है, तो उसको लिखने की भी प्रैक्टिस कर लेना। मैम मेरे में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, कौन सी कविता करनी है फिर से बता दो। हुआ पाठ 6, बहुत हुआ पाठ 6। ओके मैम, बहुत हुआ। चलो एक काम करते हैं, आप सब माइक बंद करो और मेरे साथ कविता बोलो, माइक बंद करके, ठीक है। रेडी? निकाल ली सबने कविता? यस माइक मैम। सब बंद रखेंगे, माइक सब बंद रखेंगे, माइक बंद रखो। आमिश, माइक बंद करो बेटा। हाँ, शाबाश। चलिए, हम सब कविता बोलते हैं, ठीक है। पाठ 6, बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों पर जाएं, सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ। ठीक है, सबने बोली कविता? हम दिखाओ, शाबाश। इस कविता को अच्छे से याद करना है, ठीक है। टोटल सिलेबस में 4 कविताएं दी हैं, बहुत हुआ, फिर काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे निकालो बच्चों, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38, काले मेघा पानी दे, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद करना है, हाँ, ये भी याद करना है। चलो हम पढ़ते हैं, माइक बंद करके पढ़ते हैं। मैम, हाँ, ये तीनों आ सकती है क्या? 4 कविताएं हैं। बहुत हुआ, काले मेघा पानी दे, सूरज जल्दी आना जी और बाघ का बच्चा, ठीक है। इन 4 कविताओं में से कोई भी आ सकती है, ठीक है। चलो
जल्दी से काले मेघा पानी दे पढ़ते हैं। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, बरसों खूब झमाझम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छम्मक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। वेरी गुड, सब लोग ताली बजाओ, जल्दी से ताली बजाओ। शाबाश, मजा आया ना कविता पढ़ने में? हाँ, Yes, ma'am. कविता पढ़ने में मजा आया। मैम मुझे याद है। हाँ शाबाश, अच्छी बात है, याद है तो याद। इसको एक बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, इन चारों कविताओं को लिखने की भी प्रैक्टिस कर लेना। यज्ञिता, यज्ञिता बेटा आप ज्वाइन हुए क्या? हाँ बेटा, 4 कविताएं हैं, है ना? बहुत हुआ, काले मेघा पानी दे, बाघ का बच्चा और सूरज जल्दी आना जी। ये चारों कविताएं परीक्षा में इनमें से कोई भी आ सकती है। ठीक है बेटा? यज्ञिता सुना आपने? वो बेचारी बार बार लेफ्ट हो जाती है, यज्ञिता बार बार लेफ्ट हो जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके बेटा, चलिए तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे ही ये क्लास खत्म होती है मैं आपको 2 वर्कशीट भेजूंगी और आपको मुझे वो वर्कशीट हल करके भेजना। सबको कंपलसरी है, ध्यान से सुनो, सबको भेजना कंपलसरी है। 23 बच्चे हैं आज मेरे पास, 23 बच्चों ने ज्वाइन किया है। मेरे पास 23 पोस्ट आनी चाहिए, 23 पेज आने चाहिए मेरे पास। बहुत से लोग आलस करते हैं, करते नहीं है काम। करोगे नहीं तो आपका नुकसान होगा बेटा। मैम कितने बजे तक भेज सकना है? हाँ, कितने बजे तक भेज सकते हैं? शाम तक भेज देना, ठीक है? मैम शाम तक। हाँ पर्सनल ग्रुप पे भेजना या ग्रुप पे? आपकी इच्छा बेटा, आप पर्सनल पे भी भेज सकते हो, आप ग्रुप पे भी भेज सकते हो, है ना? आपको जिस पे भेजना है भेज देना, मुझे तो मिल जाएगा, मैं तो दोनों देखती रहती हूँ, है ना? ठीक है बेटा, सबको करना है पर कंपलसरी है, कोई भी आलस नहीं करेगा, सब भेजेंगे। कल शाम तक मेरे पास 23 पोस्ट आ जानी चाहिए आपके, इसकी PDF बना के भेजना, ठीक है? ओके चलिए, हो गया। आप मंडे को, हाँ बोलो। मैम हम सावन की रील लेके आए एक बार। नहीं नहीं, सावन के गीत नहीं ले रहे बेटा, सावन के गीत नहीं, केवल काले मेघा पानी दे, है ना? ओके मैम। काले मेघा पानी दे। अच्छा, मंडे को मैं आपको व्याकरण 1 बच गया है आपका, वो है विशेषण, वो मैं आपको मंडे को पढ़ाऊंगी, ठीक है? बहुत हुआ। क्या बेटा मयूर, आपका समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप? मैम वो बहुत हुआ वाली पोयम नहीं पढ़वा रही हैं आप? पढ़वा तो दी मैंने। पढ़वा दी बहुत हुआ? हाँ, सबने बोली ना, आपने मैम अपन ने सबने मिलके बोली ना बहुत हुआ। हाँ हो गई है ना? ओके मैम। हाँ बोलो जयंती। काय का PDF बना के भेज है? अरे मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी ना, मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी, आपको उसको अपनी कॉपी में हल करना है, फिर उसका PDF बना के मुझे भेज देना, तो मैं चेक कर लूंगी आपने सही किया है कि नहीं। ठीक है जयंती? ओके। हाँ, समझ में आया सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? कुछ तो पूछ लो, किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। चलिए, नो मैम। बहुत अच्छी बात। सबको क्या करना, वर्कशीट हल करना सबको कंपलसरी है, ठीक है? चलो टाइम हो गया। मैम हाँ बेटा मैम बोलो। मंडे को मैं व्याकरण पढ़ाऊंगी बेटा,
सब लोग जरूर ज्वाइन करना और टाइम से ज्वाइन करना। व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ, एक व्याकरण का एक प्रकार रह गया है, विशेषण, वो मैं मंडे को पढ़ाने वाली हूँ, वो परीक्षा में भी आएगा, ठीक है ना? यस मैम। चलिए अब हम क्लास खत्म करते हैं। जॉइन योर हैंड्स। शौर्य, आप मुझे टाइम क्यों भेजते हो बेटा? मेरे पास ये घड़ी है यहाँ पे, मेरे लैपटॉप पे घड़ी चल रही है, मुझे पता है टाइम का। आप हर बार टाइम भेजते हो मुझे। यस, जॉइन योर हैंड्स। ओम शांति शांति शांति। साई राम, बाय। मैम बाय बाय, मंडे को मिलेंगे। मैम, साई राम मैम, बाय मैम।